Thank you so much. You can continue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन यहाँ पर जब तक शेयर कर लूँ। और जी स्टूडेंट, तो आप लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि आज के सेशन में इंशाल्लाह जो जर्नल चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। जी, तो मुझे इस वक्त क्या ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट आप लोग जो हैं मुझे इस वक्त किन किन सिटी से जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मुझे यहाँ पर जो है वो लाइव सुन रहे हैं? जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि आज कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सिटी से यहाँ पर सुन रहे हैं। अपने सिटी का नाम जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह से 900 स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि तमाम स्टूडेंट देखें किन किन सिटी से जो है इन्होंने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, चले जी, विदाउट एनी डिले आज का माशाल्लाह से कुछ इस्लामाबाद से है, कुछ फैसलाबाद से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ इस्लामाबाद और लाहौर से। दैट्स गुड। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोगों ने जो है अटेंशन देनी है। यहाँ पर विदाउट एनी डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त अभी चैट में आपने कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। आज हम उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारी क्लास का पर्पज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू हम किस तरह से इसको लर्न करेंगे, लर्न करके हम फिर किस तरह से अर्न करेंगे, हम उन तमाम चीजों को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने ये सवाल जो आप लोगों से पूछा कि इस वक्त मुझे जो है कितने लोग कितने सिटी से यहाँ पर जो है वो सुन रहे हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर बहुत बेसिक होंगे, जिन्होंने इससे पहले यूज नहीं किया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रो होंगे, लेकिन वो अपनी लर्निंग को जो है वो एडवांस करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर हम लर्न कर रहे हैं, जो स्किल हम लर्न कर रहे हैं, वो बेसिकली है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास एक क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है। अब हमारे कोर्स के अंदर तो हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, क्योंकि ज्यादातर मैं एक्सेल को ज्यादा फोकस करूंगी, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, लाइक आउटलुक भी है, स्काइप भी है, नोटपैड, बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेकिन मोस्टली जो अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं वो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और आउटलुक है, जिसमें से हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को हम लर्न करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आप देखते हैं, जिस तरह अगर आप देखें इस वक्त मैंने ये जो नोटबुक बनाई हुई है, क्या आपको यकीन आ रहा है कि ये नोटबुक मैंने पावर पॉइंट को देखते हुए बनाई है? ये आप देख रहे हैं? ये मैं जैसे ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की नोटबुक, इस तरह की प्रेजेंटेशन भी हम पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन मिस अगर हम शॉर्टली ये जानना चाहें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम क्या करता है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर चाहे आप एक बुक देखते हैं, वो बुक कहीं ना कहीं वर्ड में बनी होगी। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है या अपना बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको डेटा एंटर करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो उन तमाम चीजों के अंदर इस वक्त इवन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैं और आपसे जो लाइव हम क्लासेस ले रहे हैं, वो हम किसको यूज करके ले रहे हैं? पावर पॉइंट को ले रहे हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह आपको नहीं है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन ना मिले। अगर हम ओवरऑल फिर भी बात करते हैं, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि वर्ड, अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो वर्ड का काम है, वो जितने भी हम डॉक्यूमेंट की क्राफ्टिंग है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट हम किसको लेके करते हैं? हम वर्ड को लेकर करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट जिस तरह से आप बिजनेस प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट चीजें जो है, डिस्प्ले है, टेक्स्ट है, वो सारी चीजों के लिए स्टूडेंट आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर टूल, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो है एक्सेल, जिसमें हम डेटा की फॉर्मेटिंग, डेटा एंटर करना, कैलकुलेट करना और बहुत सारी चीजें हम एमएस ऑफिस के अंदर कवर करते हैं। अब ये तो हो गई थोड़ी सी जर्नल बातें। अब सवाल ये आता है कि मैडम, हम एक एमएस ऑफिस एक ऐसी स्किल है जो हमने कहीं ना कहीं कभी सीखी थी, सुना था, लेकिन एमएस ऑफिस को लेकर हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं? अब ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑफलाइन जॉब्स की। ठीक है, ये वो वाहिद स्किल है स्टूडेंट जिसका स्कोप अगर आप देखें कि 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम भी देखें, आज भी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास एमएस ऑफिस है। आप चाहे एजुकेशन सेक्टर में हैं, आपको वहां पर एमएस ऑफिस नजर आएगा। अगर आप एक बिजनेस सेक्टर में हैं,
चाहे आप फार्मास्यूटिकल में हो, रेस्टोरेंट में हो, अकाउंट्स में हो, मार्केटिंग में हो, इस वक्त मुझे नहीं पता कि आप में से कौन सा स्टूडेंट है, वो किस डिपार्टमेंट में है, वो किस सेक्टर में है, वो क्या जॉब करता है। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर सिर्फ ये चीजें मेंशन करने का पर्पस ये है कि स्टूडेंट आपको एक चीजें आइडिया हो कि कौन कौन सी चीजें किन किन सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है मैम कि हम कौन सी सर्विसेज देंगे। अगर हम एमएस ऑफिस सीखते हैं या हम यहाँ पर इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली पॉपुलर सर्विस अगर आप देखें तो वो है डेटा एंट्री। ठीक है, आप किसी भी कंट्री की, अगर अभी मैं लिंक्डइन भी आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं वो है डेटा एंट्री की। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है तो आप डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में है तो वहां पर तमाम रिकॉर्ड करना, क्लाइंट्स का डेटा, तमाम इन्वॉइसेज हैं, ठीक है, वो इन्वॉइसेस, अगर आपका अपना बिजनेस है, इन्वॉइसेस बनाना, मेडिकल बिलिंग है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ड्राफ्टिंग है, कंटेंट क्रिएशन है। इवन स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती, लेकिन मिसाल के तौर पे आप किसी सेक्टर में काम नहीं करते लेकिन आप पढ़ा बहुत अच्छा सकते हैं, तो अगर आप पावर पॉइंट बहुत अच्छा सीख लेते हैं, आप उसमें जो कोर्स आपको आता है, आप उस पावर पॉइंट को यूज करके भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा जी, मैम ये तो बात हो गई, लेकिन अब एक सवाल आता है कि मैम आजकल जो है वो काफी रुझान है फ्रीलांसर का, रिमोट बेस्ड जॉब का। तो अगर हम एमएस ऑफिस बहुत अच्छा सीख लेते हैं या उसके साथ अगर हम कोई स्किल सीखते हैं, तो उनको हम कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्किल मेंशन करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर तमाम स्किल्स को वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये इनफ नहीं है, बहुत सारी है, अभी हम वन बाय वन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्किल तो स्टूडेंट आपके पास है कंटेंट राइटिंग की। ठीक है, अगर आपको वर्ड अच्छा यूज करना आता है और आपको लिखने का शौक है, तो आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट्स बनाने का शौक है, आप देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वो इंटरनेट पे कोई सीवी बनाने जाते हैं तो वहां पर भी सीवी बनाने के चार्जेस लिए जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास टेम्पलेट्स अच्छे बने होंगे, रिज्यूमेस होगी, इनवॉइसेस होंगे, आप उन टेम्पलेट्स को लोगों को सेल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप एक्सेल की डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंडिविजुअल्स के टास्क पूरे कर सकते हैं। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजोन सीखना चाहते हैं, एज अ वीए बनना चाहते हैं। अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा हो जाता है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाइंट के लिए आप वही प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं। आप चाहें तो यूडेमी पे अपना कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप अगर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी बातों से क्या मुराद है कि ये तो हमने चीजें सीख ली, स्टूडेंट जर्नल बातें, ये तो आपने एक ओवरऑल बता दिया कि हमें आइडिया हो गया कि कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें, इस वक्त आपको पावर पॉइंट की स्क्रीन नजर आ रही है, जिसमें मैंने सिंपल पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके ये प्रेजेंटेशन बनाई है। अब मिस, आप जो जॉब की बात कर रही थी, आप हमें ये बताएं कि हम जॉब सर्च कहाँ करें। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जॉब सर्च कहाँ करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। क्योंकि आज के सेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स को चूज किया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर टू जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वो है इंडीड। अब यहाँ पर इंडीड पे अगर मैं सर्च करती हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पर कोई वर्क फ्रॉम होम सर्च नहीं कर रही, मैं सिर्फ डेटा एंट्री सर्च कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री लिखा और मैंने यहाँ पर जो है पाकिस्तान की लोकेशन दी कि कहाँ कहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पर डेटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट, अभी के स्टूडेंट दोबारा से हम यहाँ पे तमाम चीजों को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पावर पॉइंट की। ठीक, सॉरी, यहाँ पर हम इंडीड के प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पर हमारी डिस्कशन थी। अच्छा स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सवालात भी लूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी से तमाम सवालात कर रहे हैं कि मिस आपने जो चीजें बताई हैं वो चीजें जो है वो हमारे पास तमाम चीजों के लिए हैं कि नहीं है। तो आप थोड़ा सा बस वेट करें, पेशेंट रखें, तमाम चीजें जो है हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। थोड़ा सा आपको ईच एंड एवरीथिंग हम गाइड करेंगे, और मैं आपको जो है तमाम सवालों के जवाबात भी यहाँ पर दूंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले जो हमने चीज सीखी थी डेटा एंट्री के हवाले से। ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एमएस ऑफिस सीखकर उससे जॉब नहीं ली जा सकती, लेकिन एक बात याद रखें कि आप अगर किसी इदारे में आप
फ्रीलांसिंग तो बहुत दूर की बात है, अगर आप यहीं कहीं पाकिस्तान में कहीं जॉब ढूंढने जाएंगे, अगर आपको एमएस ऑफिस नहीं आता, अच्छा एक्सेल यूज करना नहीं आता, यकीन जानिए वहां पर भी आपकी वर्थ नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमेशा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो आज भी एमएस ऑफिस एक बहुत पॉपुलर टूल है और ये स्किल आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट में स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर मैं स्क्रॉल करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ डेटा एंट्री की अगर आप जॉब देखते हैं तो यहाँ पर मिनिमम स्टार्ट अभी जो है, आप स्टार्टिंग अगर लेते हैं तो 25 से 30,000 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी डेटा एंट्री वाली स्किल बहुत अच्छी है और आपका बैकग्राउंड अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का जहां पर आप अपनी लोकेशन डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो है इजीली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब्स डेटा एंट्री की अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि मिस डेटा एंट्री के अलावा जो आपने स्टार्ट में कंटेंट राइटिंग की बात की थी या फिर अगर हम रिमोट जॉब की बात करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की अगर बात करती हूँ तो देखिए डिमांड आपके पास है। अगर आपको स्किल आती है ना, ये चीज हमेशा याद रखें, आप कोई भी स्किल सीखते हैं देखिए बंदे में दम होना चाहिए, स्कोप उसका खुद ही जॉब का निकल आता है। अगर आपके पास स्किल अच्छी है ना और आपने काम अच्छा सीख लिया तो देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर बंदा जो है ना, यहाँ पर हम चाहते हैं स्किल भी हम नहीं सीखते सही से, हमें लगता है हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी आती। हमें जब तक हम अपनी स्किल में जब बहुत अच्छा हो जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग की जो मैं बात कर रही थी आपसे कि अगर एमएस वर्ड का टूल आपको अच्छा आ जाए और राइटिंग की स्किल आपके पास है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब्स मौजूद हैं। ये कहना कि जॉब नहीं है गलत होगा। यहाँ पर बात ये आती है कि जॉब सर्चिंग किस तरह से करनी है और वो स्किल हमें आती है कि नहीं आती। अब आते हैं एक और प्लेटफॉर्म पे। वैसे फाइवर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक फाइवर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप स्टार्ट फाइवर से ले सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें कोई सर्विस चार्जेस स्टार्ट में, मतलब जैसे अपवर्क में होता है बिल्डिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको, बाद में प्रोजेक्ट के लिए आपको खरीदने पड़ते हैं कनेक्ट, लेकिन यहाँ पर फाइवर से आप स्टार्ट लिखते हैं। मैंने इस वक्त क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सिर्फ मैंने एक्सेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि एक्सेल की सर्विसेज के लोग यहाँ पर कितने कितने प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं, 7,000 यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये देखें 151, 480, 396। सिर्फ एक्सेल अगर आप बहुत अच्छा सीख लेते हैं, आपने अगर यहाँ पर उनकी कर ली, अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक गिग को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि सबसे पहले आप एक चीज पर टाइम लगाएंगे क्योंकि हर बंदा यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन की वजह से वो यही चाहता है कि अर्न करे, ठीक है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम अगर एक चीज पे पैसा लगाते हैं ना लगाएं, लेकिन अगर हम एक चीज पे टाइम लगाते हैं ना, टाइम सबसे ज्यादा कीमती चीज है, तो अगर हम टाइम लगाते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसी चीज सीखें जिसको जो हमें फायदा भी दे। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये वी लुकअप, एच लुकअप, सम, डेटा वैलिडेशन, ये सारी एक्सेल की सर्विसेज हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे के आप जो इजीली एक एक प्रोजेक्ट का 3-3 हजार रुपए कमा सकते हैं अगर आप एक दिन में। चले अगर आप बिगनर हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं 15 दिन में भी अगर आप 2 से 3 अपनी पार्ट टाइम जॉब एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेते हैं और जब आप प्रो बनते हैं तो आपको जिस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा अब मैं अपनी बात बताती हूँ। देखिए मैं समझती हूँ जॉब के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे यहाँ पे नहीं यूज किया जाता, जो हमारे यहाँ बिल्कुल इसको नजरअंदाज किया जाता है और उसको अच्छे से यूज नहीं किया जाता, वो है हमारे पास लिंक्डइन। लिंक्डइन का अंदाजा आप इस बात से लगा ले, आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि मैं समझती हूँ अगर आप यहाँ पर लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, आप लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा यहाँ पर रिमोट जॉब्स आपके लिए मिलती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहीं काम नहीं मिलता, लेकिन आपके पास जो भी स्किल है अगर आप लिंक्डइन बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप लिंक्डइन के अंदर बहुत कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त यहाँ पर अपनी ही लिंक्डइन प्रोफाइल के जॉब यहाँ पर सेक्शन में हूँ, अगर यहाँ पर मैं कोई भी सर्च करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपना सर्च किया डेटा एंट्री रिमोट जॉब्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री रिमोट जॉब सर्च की। देखिए सर्चिंग भी एक आर्ट है, बहुत सारे लोगों को सर्चिंग करना भी नहीं आता, वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन के अंदर इंशाल्लाह इस चीज को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये भी बताऊंगी कि अच्छी हम किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें कितने सारे टैब्स हैं, अब यहाँ पर किस जॉब टाइप आपको चाहिए, किस कंपनी के आपको चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल आपको क्या चाहिए, तो वो जिस तरह से आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपके पास फिल्टर होके आ जाएंगे। अब यहाँ जॉब लोकेशन पाकिस्तान है, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे यूएई की किसी कंपनी के अंदर यहाँ पर जॉब चाहिए, अच्छा ये मैं सिर्फ एमएस ऑफिस के हवाले से बात नहीं कर रही, ठीक है,
मैं यहाँ पर कह रही हूँ आप कोई भी स्किल सीखते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका जो आपका स्किल सेट है, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक चीज सर्च करना आनी चाहिए। यहाँ पर लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लोग आपको यहाँ पर अगर आपने अच्छी अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, यहाँ पर सही से सर्च करना सीख लिया, अगर आपको सर्च करना सीख लिया और स्किल पे आप अच्छे हो गए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी आपको जॉब्स मिलती हैं रिमोट, जो मैं यहाँ पर इसलिए लिंक्डइन बताया कि अगर आपने इससे पहले लिंक्डइन नहीं काम किया है या लिंक्डइन पे आप काम करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं रिमोट, तो आज ही अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज करें। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा एंट्री असिस्टेंट्स की जॉब यहाँ पर भी है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या जॉब है? एंट्री लेवल। एंट्री लेवल का मतलब क्या है कि इनिशियल आपके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि आप प्रो बने, लेकिन आपको थोड़ा सा काम आपको अच्छा आना चाहिए। अब मैम आपने इतनी सारी बातें कर ली, सारी चीजें जर्नल की, आप क्या सिखाएंगी? हम तो आपको सुनने के लिए आए हैं, या हम आपसे अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे? अच्छा, कुछ चीजें इस आउटलाइन में मौजूद है और कुछ चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को आउटलाइन के अलावा भी मैं गाइड करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे टूल्स हमें डिस्कस होने चाहिए कि साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा मार्केट के अंदर कौन कौन से लेटेस्ट टूल हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेंगे बिल्कुल वर्ड से, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिगनर्स भी हैं, कुछ एडवांस भी है, कुछ जो है वो नॉर्मल। अगर हम बात करते हैं, अभी आप लोगों से मैं पूछूंगी भी कि कौन जो है एडवांस में है, कौन जो है वो बेसिक्स में है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम पूरा बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह इसको कवर करें। हमारा जो पहला सेशन होगा वो हमारे ऊपर वर्ड के ऊपर होगा कि हम एक बेहतर डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, बेहतर डॉक्यूमेंट हम कैसे बना सकते हैं। देन हमारा दूसरा सेशन भी स्टूडेंट जो होगा वो वर्ड पर होगा, कैसे टेबल फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे हेडर फुटर है, बुक मार्क है, हाइपर लिंक है। अगर आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस और फीचर्स इस वजह से लिखे कि जितने ज्यादा किसी टूल के आपको मैक्सिमम वो फीचर्स अगर आपको आ जाए जो आपको ज्यादा आपकी वर्किंग में हेल्प कर सके, तो आप इजीली बहुत सारी चीजें जल्दी लर्न कर लेंगे। देन मेरे पास जरूर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको आइडिया होगा कि वो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, साइटेशन देना चाहते हैं, जैसे अक्सर थीसिस वगैरह में होता है, यहाँ पर वहां पर थीसिस में साइटेशंस वगैरह कैसे देते हैं। तो ये हमारी है वर्ड की आउटलाइन, जिसमें हम इन तमाम फीचर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन हमारा एक सेशन होगा पावर पॉइंट का, जिसके अंदर हमने, क्योंकि हम वर्ड डिटेल में कर लेंगे, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे इफेक्टिव होती है, साथ साथ में हम कैसे अपनी पावर पॉइंट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं स्टूडेंट जो हम यहाँ पे करेंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा एंट्री वर्क की। ये डेटा एंट्री वर्क जो अभी हमने देखा, एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री वर्क कैसे होती है, एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, एक्सेल में लार्ज डेटा होता है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होती है, उसको पीडीएफ में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वो तमाम चीजें जो डेटा एंट्री से रिलेटेड है वो हम अपने सेशन में करेंगे। जैसे मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस वक्त इस फाइल पे मौजूद हूँ, ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये डेटा आप अगर देखेंगे, ये एक्सेल, अच्छा परेशान नहीं होइएगा, हम सारी चीजें सीखेंगे। अभी मैं बिगनर से ये मुखातिब हूँ कि वो कहेंगे कि मैं साहब डायरेक्टली आज आपने एक्सेल के अंदर हमें ये डेटा बता दिया, ना हमें डेटा पता, ना हमें एंट्री पता, ना हमें एक्सेल पता, ठीक है। हम तमाम चीजें कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि जब हम एक्सेल के अंदर डेटा एंटर करते हैं तो वहां पर कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे ये एक आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉयज का डेटा है, सारी चीजें मौजूद है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, रीजन है, स्टेटस है, डिफरेंट किस डिपार्टमेंट से, ये वो सारी चीजें यहाँ मौजूद है। अब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट कि इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग में यहाँ पर दो शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगी और इसको हम एक कंप्लीट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग के बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम को सेव करते हुए दो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त आपको ये टेबल, ये डेटा आपको प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, लेकिन मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, और यहाँ पर मैंने 1 मिनट से भी कम अरसे में इस डेटा को मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये पूरा डेटा जो अभी 2 मिनट पहले आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं जरा इस फॉन्ट को व्हाइट कर दूं क्योंकि यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा,
वो डेटा आपके सामने एक अच्छे वे में प्रेजेंट हो गया। तो ये चीज, ये छोटी छोटी शॉर्टकट कीज हैं जो डेटा को हमारे बहुत अच्छा बना देती हैं। वो तमाम चीजें स्टूडेंट हम सीखेंगे। अगर आपको ये स्टाइल नहीं पसंद तो हम यहाँ पर अपने टेबल को इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी और बहुत सी चीजें एक्सेल में है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक डैशबोर्ड बताना चाहूंगी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से है तो मैं ज्यादातर उस तरह के डैशबोर्ड पे वर्किंग करती हूँ या काम करती हूँ जो ज्यादातर सेल्स से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल हो। यहाँ पर ये डैशबोर्ड अगर आप देखें तो ये डैशबोर्ड किस तरह का है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अगर कोई मंथ सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया नवंबर, तो मुझे नवंबर की आरओआई, नवंबर का आरओए और यहाँ तमाम चीजें, उसकी सेल कितनी, इनकम हुई, एक्सपेंसेस हुआ, सिंपल यहाँ पर जरा मैं इसकी यहाँ पर इसको क्लोज कर दूं और अब आपको यहाँ पर बेहतर नजर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है और यहाँ पर आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। यही नहीं स्टूडेंट, ये काम मैंने एक्सेल पे किया हुआ है। मैं यहाँ पर इसके पीछे की रिपोर्ट पे जाना चाहती हूँ। मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया और ये देखें मैं पीछे इस पूरे डेटा पर आ गई। अच्छा जी, मुझे दोबारा से डैशबोर्ड पे जाना है। मैंने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गई। ये पूरा काम स्टूडेंट मैंने एक्सेल के अंदर किया हुआ है यहाँ पर, और ये मैंने काम बिना वीबीए कोडिंग के मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के डैशबोर्ड चीजें हम एक्सेल के अंदर बनाते हैं। और अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड बहुत अच्छा बनाना सीख लें तो आप इजीली स्टूडेंट, सिर्फ डैशबोर्ड की भी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने अच्छे अच्छे डैशबोर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डैशबोर्ड सिर्फ कितना चार्ज करें, 30,000 रुपए। यानी कि आपकी सिर्फ एक्सेल शीट को डिजाइन करने के, टेम्पलेट के और डैशबोर्ड के लोग 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, टाइम देते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करते हैं, अब दोबारा से अपनी आउटलाइन पे आते हैं। देन स्टूडेंट फर्दर यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कवर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए, सम है, काउंट है, इफ है, वी लुकअप है, ये तमाम फंक्शंस को हम कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपनी इस फाइल को यहाँ पर बताऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मिस आपने यहाँ पर काफी कम फंक्शंस लिखे हुए। यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो हम यहाँ पर सम की कैटेगरी कवर करेंगे, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड है। कॉमन कोशिश वो होगी, काउंट है, लॉजिकल है, लुकअप है, स्टेटिस्टिकल है, टेक्स्ट है, डेट है, यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इन तमाम फंक्शंस को स्टूडेंट इंशाल्लाह हम इनको लर्न करेंगे। मोस्टली कॉमन हम उन फंक्शंस को ज्यादा कवर करेंगे जो आपके लिए हेल्प हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको काम आए। एडवांस फंक्शंस फॉर्मूला यूजुअली हम टेम्पलेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। हर चीज टेम्पलेट बना के हम उस पर जो है फॉर्मूला को वर्किंग करेंगे। देन हम बात करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की। हमारी ये आउटलाइन बताने का मकसद क्या है? ये आउटलाइन बताने का मकसद ये कि आपको ये आइडिया हो स्टूडेंट कि बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजें, यानी कि चार्ट डिजाइन करना और चार्ट से रिलेटेड तमाम चीजें, जैसा कि मैंने अभी आपको एक जो चार्ट बताया, जो डैशबोर्ड बताया, ये डैशबोर्ड अगर जो हमने यहाँ बनाया है ये चार्ट को यूज ही किया हुआ है। ये डोनट चार्ट है। ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इन चार्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ये आपके सामने ऑप्शन ओपन हुआ होगा चार्ट एंड डिजाइन का। तो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब हम उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो चीजें हमारे पास और एडवांस हो जाती हैं। पिवट टेबल है, डेटा वैलिडेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और ये सारी चीजें स्टूडेंट, कीबोर्ड शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये सारी चीजें स्टूडेंट इंशाल्लाह हम इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक एक जल्दी से क्विक रिव्यू, फिर उसके बाद मैंने आपके क्वेश्चंस लेने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने आज एक ओवरव्यू किया कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी स्किल। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना आइडिया है कि आपको एक समझ में आ सके कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, देन हमने पूरी डिटेल में तमाम कोर्स आउटलाइन के अलावा तमाम चीजों को डिस्कस किया। हमने कुछ टेम्पलेट्स भी देखे और हमने कुछ यहाँ पर देखे। अब स्टूडेंट आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपके रिलेटेड टू एमएस ऑफिस से। आई होप यहाँ तक मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या आपको चीजें समझ में आई? जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। एक बात मैं आप सबको बताता हूं, आज आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाया आपको। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको मेंटोर के बारे में बताया, जो कोर्स आउटलाइन आपको पढ़ाई जाएगी उस बारे में बताया। आपने जो स्किल सीखना है उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी। जूम की चैट ओपन है, किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप चैट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। आपकी मेंटोर मिस उमा इस वक्त लाइव अवेलेबल है। जी मैडम। जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख रही हूँ।
जी, यहाँ पर ये कंप्लीट कोर्स है, फर्दर हम इसके साथ-साथ डिफरेंट टूल्स को भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। जी, जी। मैं ये बताता जाऊँ आपको स्टूडेंट्स के, क्या ये पॉसिबल है कि एक लेक्चर में, एक क्लास में आपको चैंपियन बना दिया जाए, आपको एक्सपर्ट बना दिया जाए, आपको मास्टर बना दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल का? यस और नो प्लीज। ऑफ कोर्स आप कहेंगे अब बिग नो, कि तो टाइम लगता है ना हर चीज को। हम स्लो स्लो चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर को लेके चलेंगे, फिर प्रैक्टिकल सेशन होंगे। तो अगला जो लेक्चर है जो परसों होने जा रहा है, वो आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं स्क्रीन शेयर करता जाऊं और मैं आपको ये बताता जाऊं, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूं।